अस्सलामुअलैकुम। MGT 301 का थीम नंबर 3 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपने ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें। पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने इन्वायरमेंटल एनालिसिस को पढ़ा। आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशन और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे। मार्केटिंग किसे कहते हैं, कि इसका मतलब क्या है कि कस्टमर्स को प्रॉफिटेबली सर्व करना। मार्केटिंग जो है वो इन्वायरमेंट के ज़रिए सराउंडेड होती है। उस इन्वायरमेंट में एक्टर्स, फैक्टर्स और फोर्सेस होते हैं जो कि मार्केटिंग को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। मार्केट जो इन्वायरमेंट है वो सेम रहती है, पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके साथ डील करती है, इसके इन्वायरमेंट के साथ। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है क्या? ये है इज़ बेसिकली रिस्पॉन्स ऑफ मार्केटिंग टू इट्स इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट में मार्केटिंग का जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ डन एट ब्रॉड लेवल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल वर्डिंग में बताया जाए तो जो एक प्लानिंग की जाती है या कोई भी एक कानून बनाया जाता है जिसके तहत कोई भी काम किया जाता है उसको स्ट्रेटजी ही कहते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ नाउन एज प्रोसेस टू डेवलप एंड मेंटेन स्ट्रेटेजिक फिट between organizational capabilities and goals in a dynamic marketing environment। गोल जो आपके एक भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। कैपेबिलिटीज़ कैन बी सम रिसोर्सेज और स्किल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव। उसके बाद में इंडिविजुअल इज़ अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल चेंजेस। जो कोई भी इंडिविजुअल है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस से और इसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ड्रेस कर लेता है। जैसा कि सर्दियों में हम लोग सर्दी वाले गर्म कपड़े पहन लेते हैं और गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहन लेते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन और मार्केटिंग के अकॉर्डिंग ही चलती है। अब इसके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहला है इन्वायरमेंटल एनालिसिस, दूसरा इंटरनल एनालिसिस, फिर थर्ड विजन, फोर्थ मिशन और 5 ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले एनवायरनमेंट मींस व्हाट सराउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन मार्केट। इन्वायरमेंट पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो उसके सराउंडिंग्स को हम इन्वायरमेंट कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या है? ये ऐसा प्रोसेस जिसके में हम एक्टर्स, फैक्टर्स और फोर्सेस जो कि मार्केटिंग के आउटसाइड हैं उनको हम मैप करते हैं, और जो उसके चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी हम एक प्लानिंग में लेके आते हैं कि हमने किस तरह से ये सारा कुछ डील करना है। अब जो एक्टर्स आपके आ जाते हैं वो सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं। फैक्टर्स कौन है जी? पब्लिक है। और फोर्सेस कौन सी हैं? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस जो आपकी हैं। सो ऑल दीज आर आउटसाइड मार्केट्स एंड वी नीड टू एनालाइज दैम। हम इनको एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए। ये इनको शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है, PESTEL, पेस्टल या स्टेपल। इनको याद रखने का तरीका बताया गया है। सबसे पहले पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल। इन 6 जो पॉइंट्स हैं इनको आप याद रखिए। इनको उन्होंने याद रखने का एक शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। As a result of environmental analysis, we come up with several opportunities and challenges। दूसरा पॉइंट आ गया इंटरनल एनालिसिस। इसमें हम क्या देखते हैं? ये प्रोसेस है जिसमें हम एक्टर, फैक्टर, फोर्सेस को जो इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन के मैप है उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो एक्टर्स, फैक्टर या फोर्सेस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसी हैं। जबकि इन्वायरमेंटल एनालिसिस में हम जो बाहर की ये सारी चीज़ें हैं उनको एनालाइज करते हैं। जबकि इंटरनल एनालिसिस में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ें हैं उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन से इसके जो एक्टर, फैक्टर इस पर असर कर रहे हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कौन सी बुरी है, उसको हम अंदरूनी तौर पे सर्च करते हैं या उसको असेस करते हैं। दीज एक्टर, फैक्टर्स, फोर्सेस कैन बी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, लोकेशन, ब्रांड और एनी अदर थिंग।
There are several tools for internal analysis, but the scope of this course we will study portfolio analysis only. तो ये इसकी जो है इसका टूल है पोर्टफोलियो एनालिसिस. पोर्टफोलियो मीन्स बास्केट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड. पोर्टफोलियो किसे कहेंगे कि जो सर्विसेज या प्रोडक्ट आप कंपनी आपकी ऑफर कर रही है उस वो जो जिस बास्केट में पड़े हैं उनको पोर्टफोलियो कहेंगे. इस पोर्टफोलियो एनालिसिस में प्रोडक्ट और बिजनेस को इवेलुएट किया जाता है बाय द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस एक्टिविटी हैज़ अ एसेंशियल रोल इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. यूजुअली द मार्केटिंग वी फॉलो द ट्रेंड दैट विच प्रोडक्ट आर ओवर स्ट्रेंथ एंड विच आर ओवर वीकनेस. इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि जैसे कोई स्टोर है उसमें कोई चीज़ें सेल की जा रही हैं, तो जौन सी चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी और जौन सी चीज़ कम सेल होगी, इन सब की जो असेसमेंट है कि कौन सी चीज़ हमारी ज़्यादा सेल होती है, कौन सी हमारी कंपनी का नाम बढ़ा रही है, कौन सी कम कर रही है, ये सब कुछ जो देखा जाता है इसमें पोर्टफोलियो में देखा जाता है. तो जो इसका रिज़ल्ट ऑफ इंटरनल एनालिसिस हमें इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लग जाती है. Once the organization has done its strategic analysis about its external and about its internal strength and weakness, then it has to be sure about its vision. ये दोनों जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस के बाद कंपनी अपने विजन की तरफ आती है. विजन जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है कि फ़लाँ वक्त में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे होगी, हम अपनी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम आने वाले वक्तों में कहाँ देखना चाहेंगे. फॉरवर्ड स्पोर्ट्स इन अ पाकिस्तान बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट मेक्स soccer balls for international football games. Its vision is translating marketing and business goals into design strategy, novelty and to attain a new product success. वही बात आ गई कि पाकिस्तान की कंपनी है जो कि अपनी एक सॉकर बॉल बना रही है इंटरनेशनल लेवल पे और वो इंटरनेशनल फुटबॉल गेम में खेली जा रही है. इनका मतलब क्या है कि इन्होंने जो मार्केटिंग को ट्रांसलेट करना है और बिज़नेस गोल्स को डिज़ाइन करना है स्ट्रेटजी के मुताबिक और नई चीज़ जिद्दत लेके आनी है ताकि वो न्यू प्रोडक्ट को अपनी आने वाली चीज़ों में आने वाले वक्तों में उसको सक्सेस कर सकें और पाकिस्तान की हमारी जो नाम को रोशन कर सकें. ये मैं आपको अपनी वर्डिंग में बता रहा हूँ. मिलर ट्रैक्टर विजन क्या है कि ये मुख्तलिफ कंपनीज़ के इन्होंने विजन लिखे हुए हैं कि उनका क्या विजन है कि वो क्या आगे करना चाहते हैं. Miller to be the global group of companies and recognized for a range of quality product with innovative design capabilities. वही वाली बात आ गई कि इनके भी एक जो विजन है उसको बताया गया है. Through vision we get direction. After that organization have a mission to achieve its vision. जब एक आपका ख्याल बन जाता है कि हमने एक इस विजन पे जाना है तो उसके बाद में आपको उसकी तरफ मिशन आप शुरू कर देते हैं. जैसा कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था तो कायद आज़म ने उसको उस मिशन को लेके चले थे आगे और पाकिस्तान को हासिल करने में कामयाब हो गए थे. मिशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन पर्पस व्हाट इज़ वांट टू अकम्प्लिश इन द लार्जर इन्वायरमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन कि आप जो कौन सी आपकी वो ज़रूरत है, कौन सी आप कंपनी का क्या मिशन है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है जिसकी वजह से वो लार्जर इन्वायरमेंट में उस ऑर्गेनाइजेशन को हासिल कर सकता है, उसकी जो मिशन को वो अचीव कर सकता है. ये एग्जांपल दी गई है एक फॉरवर्ड स्पोर्ट की कि एमिंग टू वर्क विद कोहेरेंस ऑफ रिनाउंड ग्लोबल ब्रांड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स. उनका ये मिशन है कि उन्होंने जो है रिनाउंड ग्लोबल ब्रांड्स हैं उनके साथ उन्होंने काम करना है और दुनिया में ताकि वो जाने जाएं. एडिडास की भी क्या मिशन है? टू बी द बेस्ट स्पोर्ट कंपनी इन द वर्ल्ड. वी शुड ऑलवेज हैव मिशन इन टर्म ऑफ कस्टमर्स एंड कस्टमर नीड रादर दैन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट्स. हमें हमेशा कस्टमर्स के नीड और उनकी डिमांड के मुताबिक हमारा मिशन होना चाहिए. हम प्रोडक्ट के वो मिशन नहीं बताएंगे, कस्टमर की जो नीड होगी उसके मुताबिक हमारा प्रोडक्ट होगा.
For example, we are not selling mobile phone, we are selling way of communication. After setting mission, we need to set objectives. जब हमारा मिशन सेट हो जाएगा उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे. और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हम अपनी कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर लें. और जैसा कि कोई भी एक बढ़ता हुआ शेयर न्यू आउटलेट्स प्रोवाइड करता है ताकि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन भी हो और बहुत ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट भी हों. ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड गोल्स आर यूज्ड एज सेम मीनिंग ओवर हियर. समटाइम इन थ्योरी गोल्स आर ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट आर मोर स्पेसिफिक. गोल्स क्या है, टारगेट क्या है कि गोल्स हमारे ये हैं कि हमने हमारी कंपनी किस गोल पे काम करेगी, और टारगेट क्या है कि कौन सी चीज़ पे हमने टारगेट करना है, किस कस्टमर्स को हमने टारगेट करना है, या कौन सी ब्रांड को हमने टारगेट करना है, किस एरिया को टारगेट करना है. एज डिस्कस्ड अर्लियर, बिजनेस पोर्टफोलियो इज़ द असॉर्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट दैट मेकअप एन ऑर्गेनाइजेशन. तो पहले जिसने कि बताया कि बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है कि आपकी दुकान का एक रैक है जिसमें आपने डिफरेंट अपनी चीज़ें लगाई होती हैं. जौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी होगी, ज़्यादा खूबसूरती से लगी होगी, कस्टमर उसी पे अट्रैक्ट होगा. जैसा कि इन्होंने यही आगे भी एग्जांपल इसकी दी हुई है. अब है SBU या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. is known as the unit of any organization that has separate planning as compared to other business of the company with separate mission and objective. इसका क्या मतलब है कि ये ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट है जिसका प्लानिंग जो है वो दूसरे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के मिशन से डिफरेंट हो. जैसे कि कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो आपके लिए सेपरेट मिशन और ऑब्जेक्टिव रखते हैं. BCG मैट्रिक्स जो है वो पोर्टफोलियो टूल एनालिसिस के लिए एक टूल है. इट इज़ डन ऑन द स्केल ऑफ रिलेटिव मार्केटिंग शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट. ये इन दोनों को मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट के मुताबिक काम करता है. इसके 4 पॉइंट्स हैं. सबसे पहले क्या है, स्टार क्या है कि क्वाड्रेंट हैज़ हाई ग्रोथ रेट विद हाई मार्केट शेयर. इसमें क्या होगा कि आपकी कोई भी जो चीज़ है वो उसका जो मार्केट का शेयर है वो भी ज़्यादा कीमत पे होगा और उसका ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होगा. क्वेश्चन मार्क, ये क्वाड्रेंट जो है इसका ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा होगा पर इसका जो शेयर है वो कम होगा, लो मार्केट शेयर होगा. कैश काउ, इसमें ग्रोथ रेट भी लो होगा और मार्केट शेयर हाई होगा. जो डॉग है इसमें दोनों चीज़ें कम होगी, इसमें लो ग्रोथ रेट होगा और इसका मार्केट शेयर भी लो होगा. इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स. इट कैन कोप विद और चेंजिंग इन्वायरमेंट. जहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार में दोनों चीज़ें से हाई हैं, क्वेश्चन मार्क में एक चीज़ कम ज़्यादा है, और जो है कैश काउ में भी इसी तरह से है, पर डॉग में दोनों चीज़ें कम हैं. दूसरा है जी प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड. ये जो टूल है ये आइडेंटिफाइंग करता है कंपनी के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को थ्रू मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन. उसके बाद में मार्केट पेनिट्रेशन क्या है, इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं वो एग्जिस्टिंग मार्केटिंग में कैसे चल रहे हैं, कि जो पुराने प्रोडक्ट आपके एक चल रहे हैं जैसा कि बड़ी देर से चलते आ रहे हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो कैसे चल रही है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है कि जो न्यू प्रोडक्ट आएंगे आपके एग्जिस्टिंग मार्केट में, पहले से मार्केट चल रही है उसमें जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसको आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहेंगे. मार्केट पेनिट्रेशन में क्या आपको चाहिए, मार्केट दीज प्रोडक्ट रिक्वायर मोर प्रमोशन. इनमें यह है कि किसी भी चलती हुई मार्केट में से किसी एक प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए आपको प्रमोशन ज़्यादा चाहिए, पर जबकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको मोर ग्रोथ चाहिए विद मोर रेवेन्यू. अगर आप कोई भी चलती हुई मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसके ग्रोथ के लिए आपको ज़्यादा रेवेन्यू लगाना पड़ेगा. अब मार्केट डेवलपमेंट है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो न्यू मार्केट में आए. जैसा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है
जैसे कि कोका कोला या पेप्सी का ब्रांड है जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। अब कुछ कोई ऐसा वैसा तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी दुनिया का हिस्सा हो जहाँ पे ये दोनों ब्रांड ना यूज़ हो, पर फिर भी कोई ऐसा जगह पे है जहाँ पे हमने इनको लॉन्च करना है, तो ये इसका ये मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो किसी नई मार्केट में लॉन्च किए जाए। सेम प्रोडक्ट इन अ न्यू जियोग्राफिकल एरिया। डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि नया प्रोडक्ट नई मार्केट में लॉन्च किया जाए, मार्केट भी नई हो और प्रोडक्ट भी नया हो। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग मार्केट पेनिट्रेशन, ये चारों आपने याद कर लेना। ये जो पिछले वाला पॉइंट जो ग्राफ है और ये वाला दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के और शॉर्ट आंसर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वट वी डिलीवर टू कस्टमर एंड वट वी गेट इन रिटर्न बोथ आर वैल्यूज़। वैल्यू किसे कहा जाता है कि जो आप चीज़ देते हैं और उसके रिटर्न में जो लेते हैं, इसको वैल्यू कहा जाता है। प्रोडक्ट सर्विसेज दैट आर ऑफर टू कस्टमर्स आर एज अ रिजल्ट ऑफ एनी नीड। वैल्यू चेन किसे कहा जाता है? ऐसे डिपार्टमेंट्स जो कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मदद देते हैं, इस पूरे प्रोसेस को वैल्यू चेन कहा जाता है। इसमें किसी भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन से लेके उसके प्रोड्यूस होने से आगे मार्केटिंग, उसके बाद में उसकी डिलीवरी और फाइनल जो है वो प्रोडक्ट बनने तक जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कंपनी की तरफ से, इस सारे चेन को हम वैल्यू चेन कहते हैं। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है? इसमें कंपनी, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर जो कि सारे काम करते हैं मिलके किसी भी कंपनी के इंटायर सिस्टम को उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उसको हम वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क कहते हैं। सप्लायर्स जो होते हैं ये कंपनी को चीज़ प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर को डिलीवर की जाती है और वो अल्टीमेटली वो एंड कंज्यूमर तक चले जाती है। कंपनीज़ जो हैं वो सिर्फ खुद पे इन्वेस्ट नहीं करती बल्कि ये सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पर भी इन्वेस्ट करती हैं। अगर ये लोग किसी भी चीज़ को डिलीवर करने में फ़ेल हो जाए तो कोई भी कंपनी अपनी वैल्यू देने में कस्टमर्स को नाकाम हो जाती है। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी भी किसी भी सोसाइटी की अकेली नीड और उनकी पूरा नहीं कर सकती, और जो नीड्स हैं वो मार्केटिंग में मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती हैं। मार्केटिंग सेगमेंट क्या होता है? मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें मार्केट को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसा कि ग्रुप ऑफ बायर्स विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स एंड नीड्स। कोई भी किसी चीज़ के जो ख़रीदार हैं उनको मुख्तलिफ उसके हिस्से बना दिए जाते हैं कि इसकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कौन से बायर्स को कौन सी नीड्स हैं, कौन से जो बायर्स हैं वो किस तरह के हैं, किस कंट्री से हैं, किस इलाके से हैं, या उनकी डिफरेंट उनकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं। These buyers need distinct products और मार्केटिंग मिक्स। हर बंदे को मुख्तलिफ जो है ज़रूरत होती है। सेगमेंटेशन जो है वो जेंडर, लोकेशन वगैरह, एज के मुताबिक भी की जाती है। पीपल जो है वो एक सेगमेंट में रहने वाले जो लोग हैं वो सेम नीड और करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। सेपरेट प्रोडक्ट और मार्केटिंग मिक्स इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि हर इंसान की जो नीड्स हैं वो डिफरेंट होती हैं और हर एरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती हैं। सेगमेंटेशन के बाद टारगेटिंग की जाती है कि हमने किस एरिया में को टारगेट करना है, कौन से लोगों को टारगेट करना है, कि कौन सी मार्केट को टारगेट करना है। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर कंपनीज टू टारगेट एवरी सेगमेंट दैट दे हैव मेड। मार्केट टारगेटिंग इवैल्यूएशन का प्रोसेस है जिसमें किसी भी मार्केट सेगमेंट की जो अट्रैक्टिवनेस है उसके मुताबिक कौन सी मार्केट जो सेगमेंट है वो किस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सी जो चीज़ है वो कहाँ पे चलेगी और हमने अपनी जो मार्केटिंग है वो कहाँ पे करनी है, किसको टारगेट करना है, इसको मार्केट टारगेटिंग कहेंगे। मार्केट पोजीशनिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एक प्रोडक्ट की
या उस आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट की जो एक यूनिक प्लेस लोगों की नज़र में बनाते हैं ताकि उस चीज़ को सेल किया जा सके। जैसे कि कुछ टूथपेस्ट है, ये अपनी कैविटी प्रोटेक्शन की वजह से फेमस है, और कुछ जो है वो वाइटनिंग के लिए फेमस है। तो इनको जो एक पोजीशनिंग कहेंगे। इन सिंपल वर्ड हम क्या कह सकते हैं कि एक हमारा जो प्रोडक्ट है कस्टमर की नज़र में उसकी जो एक पोजीशन हम लोग बनाएंगे उसको मार्केट पोजीशनिंग कहेंगे। मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स इज़ डेवलप्ड आफ्टर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। इसमें क्या, ये एक मार्केटिंग टूल्स इसमें कंसिस्ट होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये चारों जो है इसमें मिक्स होते हैं, ये कम्बिनेशन होता है इन चारों का। दे आर एक्चुअली 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट, वी टॉक इट अबाउट इट्स क्वालिटी, डिज़ाइन एंड पैकेजिंग। जब हम प्राइस के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब है कि प्राइस क्या है, अवेलेबल डिस्काउंट्स क्या है, पेमेंट मेथड क्या है। जब प्रमोशन की बात हम करते हैं तो इसका मतलब एडवर्टीज़मेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स वगैरह, इसकी जो प्रमोशन की जाती है या पब्लिक रिलेशन के थ्रू। प्लेस क्या है, वो जगह या वो चैनल्स वगैरह या लोकेशंस वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन जिसके ज़रिए हम लोग अपनी चीज़, प्रोडक्ट को हम लोग सेल करते हैं। कस्टमर जो है वो किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी का कोर होता है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, कंपटीटर्स, सप्लायर्स एंड सब पब्लिक सब होते हैं, जबकि मार्केटिंग एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल इज़ डन। 4 P's are developed for product. As explained earlier, market is divided into segments and then appropriate segment is target and positioned. मार्केटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI। जैसे कि कोई भी कंपनी एक हैंडसम अमाउंट मार्केटिंग एक्टिविटी पे खर्चती है और उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उस पर उसको एक अच्छा रिटर्न आए। तो इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो कि मार्केटिंग ROI को असेस करने के लिए ज़रूरी होते हैं। Generally, the net return is divided by cost of marketing investment. For building marketing strategy, we need to do SWOT analysis as well. SWOT means strength, weakness, opportunities and threats. Strength क्या होंगी कि एक internal capabilities of company to reach its objective, कि हमारी कौन कौन सी हमारे पास internal capabilities है, हमारे पास क्या इसके सरमाया है, कौन सी strength है हमारे पास जिसकी वजह से हम अपनी कंपनी को इसके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में मदद देंगे। वीकनेस के मतलब क्या है कि जो हमारी इंटरनल लिमिटेशंस क्या है जो कि हमारी ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में हमें मुश्किल पेश कर रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि इट शो हाउ अ कंपनी कैन टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल एक्सटर्नली, कि जो एक्सटर्नली हमें कौन कौन सी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी कंपनी को उसके ऑब्जेक्टिव्स तक लेके जा सकते हैं। और थ्रेट क्या है, इट शो हाउ फैक्टर में चैलेंज अ कंपनीज परफॉर्मेंस, कि कंपनी को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वही आपने देख लेने। कस्टमर्स और कंज्यूमर में क्या फ़र्क है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ कस्टमर वो है जो कोई भी चीज़ मार्केट से परचेज़ करता है, जबकि कंज्यूमर कौन सा है कि जो उस चीज़ को इस्तेमाल करता है। अब ये वही पेस्टल जो मैंने बताया था आपको पहले, वो 6 जो एलिमेंट्स थे वो आपने याद रखने हैं। आपने इन क्वेश्चन को देख लेना है, आपके जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह।